प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। हम लोग का एक कामेश्वर सिंह रिलीजियस ट्रस्ट है जो मेरे ग्रैंडफादर कामेश्वर सिंह द्वारा बनाया गया है, जिसके तहत 108 मंदिर देश विदेशों में, लाहौर में भी है। और उसके साथ साथ उनके वैल्यूबल जैसे ज़मीन दिया गया है, पोखरा दिया गया है, आभूषण दिए गए हैं। और ये आभूषण सब मंदिरों में जैसे मुकुट है स्वर्ण के, और रत्न, और जैसे सिंहासन है, ऐसे सब चीज़ अति, और जो भी होता है सारे, उस ज़माने में सोना चांदी का कोई वैल्यू नहीं था, वो सब था। और रत्न से जड़ित मुकुट सब था। तो उसका एक लिस्ट है। और जब कामेश्वर सिंह जी पहले ट्रस्टी थे, उनके मृत्यु के बाद बड़ी महारानी राज लक्ष्मी जी ट्रस्टी बनी। और मेरे पिताजी तो उनके माँ की तरह मानते थे। और जब उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो उस ज़माने में हम लोग अपने प्राइवेट प्लेन से डॉक्टर्स, उस टाइम में उतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था दरभंगा में, तो डॉक्टर्स को बुलाया गया, उनकी सेवा की गई, बट उनकी मृत्यु हो गई। तो मेरे फादर कर्ता भी थे उनके, उन्होंने ही आग दिया। उसके बाद छोटी महारानी कामसुंदरी देवी जी बनी। तब से उसके बाद ये उदयनाथ झा आया, तब से ये मिसमैनेजमेंट शुरू हो गया। और जब मेरे पिताजी को पता चला जो यहाँ से ज्वेलरीज जा रही हैं, या ठीक ढंग से भोग नहीं लग रहा है, प्रसाद नहीं लग रहा है, और मंदिरों का व्यवस्था चरमरा रहा है, पंडित आने लगे, तो उन्होंने दादी से मिलने की कोशिश करी। बट ये उदयनाथ झा उनको भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग करा दिया हमारे बीच में, क्योंकि एक्चुअली जब तक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो तीसरा आदमी नहीं आ सकता। और फिर उन्होंने होके 45-78 एक सिविल सूट फाइल किया मेरे राजकुमार सुबेश्वर सिंह जी ने। उसमें एक लिस्ट है, जो ज्वेलरी सारे लिस्ट हैं जो उस ज़माने में जब तब तक थी KRT में। और उनको आशंका था मेरे फादर को जो ये उदयनाथ झा बेच दिया होगा या बेच दिया है। ये आपको मैं पेपर दिखाता हूँ, ये 1978 का है ये। और उसमें मेरे फादर ने एलिगेशन लगाया है, मुद्दाले नंबर 1 ने ट्रस्ट की संपत्ति को बेईमानी के नियत से उदयनाथ झा उर्फ विष्णु, जो मैं भी एलिगेशन इन्हीं के नाम से लगा रहा हूँ, जो उनके बहन के लड़के हैं एवं दूसरे इस तरह के साथ जो उनके पिता के पक्ष के हैं, बेच दिया है। तो ये 1978 से खेला बेला चल रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अरबों की संपत्ति। अभी जो पकड़ाया है वो कुछ नहीं है, वो तो समझिए हाथी का पूंछ है। इससे टिप ऑफ आइसबर्ग, ये 40 साल से चल रहा है। और सोच सकते हैं 108 मंदिर में कितने ज्वेलरीज होंगे, कितनी ज़मीन है। स्वाभाविक है, मंदिर है तो ज़मीन भी होगा। वो ज़मीन जैसे बनारस का राम मंदिर, उसके साथ बहुत सारी ज़मीन है, कितना वैल्यूबल है। उसमें आप जाइएगा तो सारा सब लेटिंग है, दुकानें हैं छोटी छोटी, उसका क्या हुआ। फिर मधुबनी में अभी मार्केट बना है, उसका कहाँ जाता है। अभी ये जो श्यामा मंदिर के चारों तरफ मंदिर है, उसका जो वो हो रहा है, उसका कहाँ जा रहा है। उसका अगर जो कोई दे रहा है, उसका वो खाते में जा रहा है, कभी ऑडिट होता है KRT का। इसीलिए मैं चाहता हूँ अच्छी तरह से जांच हो। ये एक छोटा मुद्दा है ज्वेलरी, ये पूरा ओवरऑल मुझे चाहिए KRT का जांच। सौभाग्य की बात है जो हमें अयोध्या से निमंत्रण आया, और एक हम ही परिवार है, जो मैं, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा। वहाँ पे 18 साल से नीचे किसी का अलाउड नहीं था। आप देखे होंगे कोई भी 30 से ऊपर ही थे, सब अपने बच्चे को ले जाना चाहते थे, बट माइनर्स वे नॉट अलाउड। बट ये मेरा एक्सेप्शनल केस था, जो मेरे बच्चे को भी ये आदर मिला। और ये मैं अपने पितरों को और ऊपर भगवान जी को मैं मतलब धन्यवाद देना चाहता हूँ। पितरों का ही आशीर्वाद है, जो इतना पूजा पाठ हमारे फैमिली ने किया है, जो ये सौभाग्य मिला मेरे। और हम लोग मिथिला से अपना एक छोटा सा भेंट लेके गए थे, सोने का मुकुट और जो चरण पादुका। यहाँ पे ये कांड हो रहा है, बताइए। नहीं, और जमीन की नहीं, ये जमीन तो एक जो कल्याणी निवास है, कल्याणी निवास जो है वो नरगोना जो है उसका एक पार्ट है। और नरगोना में महाराजा के विल के हिसाब से दादी जी के रहने का ही सिर्फ राइट है। और जब वो उनका आफ्टर हर डेथ, वो जो भी प्रॉपर्टी है वो मेरे फादर को मिलेगा। जैसे रामबाग में भी बड़ी महारानी को रहने का राइट था, उनके बाद मेरे फादर को मिला। तो वैसे ही ये था जो उनके रहने के बाद मेरे फादर
इनहेरिट करेंगे। अब चूँकि उनकी डेथ हो गई, मेरे फादर की डेथ हो गई, तो हम लोग इनहेरिट करेंगे, ये सबको पता है, विल है। लेकिन इन्होंने विश्व उदयनाथ झा ने फर्जी करके अपने नाम से दादी से गिफ्ट करवा लिया। अब चूँकि दादी जो हैं वो 97 ईयर्स ओल्ड हो गई, उनको कुछ समझ नहीं है, और ये पूरा कॉकस उदयनाथ झा का है, पूरा परिवार उन पे लगा हुआ है। आप अगर जाइएगा दिल्ली उनके आवास में तो कोई एक नौकर नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ यही परिवार चारों, एक ड्राइवर नहीं रखा हुआ है। एक महारानी है दरभंगा की, तो 5-10-20 नौकर तो होने चाहिए स्टाफ। शी इज़ इन बैड शेप। तो सिर्फ यही कॉकस जो है ये घेरे हुआ है, और जो बोलता है उसको हटा दिया जाता है। जो अच्छा आदमी है, जो सच्चाई पे है, उसको सारा हटा दिया जाता है। यहाँ भी वही है, किसी को मिलने नहीं दिया जाता। पंडित सब जाते हैं तो बोलते हैं नहीं महारानी दुखी चीज। मैं जब अक्षत लेके गया तो मुझे नहीं मिलने दिया गया। जब बड़ी मुश्किल से जब देखा जो हम लोग हैं, तो बड़ी जो हम ठीक है हम चरण स्पर्श करके जाएंगे, तो फिर तब उन्होंने खोला। फोटो नहीं लेने देती थी दादी, बोली लेने दो, उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम। एक मेरे फादर के टाइम से ही यही आदमी है जो कम्युनिकेशन गैप, क्योंकि अगर अच्छा संबंध रहेगा तो सब अच्छा रहेगा। ये तीसरा इसका कोई राज परिवार तो है नहीं, ही इज आउटसाइडर, ही इज आउटसाइडर। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग करके, जैसे मूवीज में देखा होगा, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग मिसमैनेजमेंट का 45-78 जो उनका डेथ हो गया, फिर मैं और मेरे बड़े भाई साहब उसके प्लेंटिफ हो गए। उसमें मिसमैनेजमेंट का पूरा है, आपको कॉपी मिल जाएगी। कल्याणी निवास दरभंगा वाले, क्या? दरभंगा में सिर्फ उनको रहने के लिए दिया गया है। ये नरगोना का पार्ट है, 10 एकड़ या 8 एकड़ जो भी है, ठीक है। और उनके डिमाइस के बाद मेरे फादर को मिलता जो विल के हिसाब से, महाराजा का विल के हिसाब से। अब चूंकि मेरे फादर का डिमाइस हो गया है, तो मेरे और मेरे भाई साहब का वो प्रॉपर्टी हो गई है। लेकिन मुझे पता चला जो इन्होंने फर्जी करके महारानी से गिफ्ट करवा लिया उदयनाथ झा। फिर क्या हुआ? तो फिर हम लोगों ने एडीएम के यहाँ रसीद भी जमाबंदी भी कायम कर ली थी। तो हम लोगों ने जमाबंदी उनका खारिज कराया, रसीद उनका खारिज करवाया, अपने नाम से जमाबंदी कायम की, रसीद कटाई, और हमारे नाम से वो चल रही है प्रॉपर्टी। और फिर ये एडीएम के अगेंस्ट डीएम के पास गए, उन्होंने भी उनका खारिज कर दिया और सारा खारिज कर दिया। उन्होंने तो बोला क्रिमिनल केस कीजिए। अंदर बांट हो रहा है, और ये फैमिली उन पर पूरी हावी है। और अगर आप लोग बोलिएगा तो वो प्रेशर में ही बोलेगी यहाँ सब चीज़ ठीक है, क्योंकि उनको पता है जो यही लोग उन्हीं के बच्चे उनको करते हैं, और पता नहीं क्या यातना देते होंगे। सरकार इंटरवेन करे, उनको पुलिस प्रोटेक्शन दे, महारानी को उचित उनको लेडी पुलिस ये सब रहना चाहिए। और देखिए क्या हो रहा है, ये तो पुण्य का काम है, दादी हैं, क्यों नहीं करेंगे। मेरे फादर भी बड़ी महारानी के सारा सेवा किया उन्होंने, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन देखिए जब अक्षत लेने के लिए इतना दिक्कत हुआ था तो क्या समझ से करने देगा, नहीं करने देगा। तो फिर वो नहीं करने देगा। आपके मन में क्या है? एकदम भाव है, एकदम सेवा करेंगे, एकदम सेवा करेंगे।